वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आगे चलने से पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। शुक्रिया। गॉल्जी अपरेटस क्या है? गॉल्जी अपरेटस को हम गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं और इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। वो तो इसके नाम थे, इसे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी अपरेटस कहते हैं। डिस्कवर इसको किसने किया था? बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गॉल्जी इन 1898। 1898 में कैमिलो गॉल्जी एक इटालियन फिजिशियन था जिसने गॉल्जी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इसकी डिस्कवरी किसने की? इटालियन फिजिशियन कैमिलो गॉल्जी इन 1898। तो ये गॉल्जी अपरेटस का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है या शेप आप लोग कह दें। तो गॉल्जी अपरेटस कहाँ पे मौजूद होता है, इसकी अकरेंस क्या है? क्योंकि हमें तो पता ही है सेल के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पे होता है? वर्चुअली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर ये गॉल्जी अपरेटस मौजूद होता है, या इसे हम गॉल्जी बॉडी भी कह सकते हैं या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इट्स absent इन प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये गॉल्जी अपरेटस आप लोग देख रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिवा अगर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो वो उसमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ये हमारे पास गॉल्जी अपरेटस है। इसको 1898 में सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्जी ने, और ये इस तरह ये सारे यूकैरियोट सेल्स में मौजूद होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये हमने सिस्टर्नी पहले भी पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन उसे सिस्टर्नी कहते हैं। तो इनका जो स्टैक है ये देख लें, एक स्टैक ये एक ये, इस तरह इन्होंने गुच्छा बनाया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको गॉल्जी अपरेटस कहते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड का एक स्टैक, उनका जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड अ सेंट्रल स्टैक। एक सेंट्रल स्टैक के इर्द इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का ये देख सकते हैं, ये एक ट्यूब्यूल जा रही है, एक ये ट्यूब्यूल है, एक ये ट्यूब्यूल है, और ये इस तरह फर्दर इन्होंने एक स्टैक बनाया हुआ है। इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसकी। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स ने अराउंड द सेंट्रल स्टैक। तो ये क्या है? हमारे पास गॉल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि ये सिस्टर्नी कैसे बनते हैं। सिस्टर्नी स्टैक आर कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स प्रोबेबली ड्राइव्ड फ्रॉम बडिंग ऑफ एससीआर। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वहाँ से जो बाद बाद में मटेरियल है आगे सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एससीआर में जो भी मटेरियल होगा राइबोसोमल और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एससीआर की तरफ जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर वहाँ पे ये देख सकते हैं ये आगे कहाँ जा रहा है? गॉल्जी अपरेटस में। इन्हें यही जो वेसिकल्स है ये आपस में मिलती हैं, सिस्टर्नी बना लेती हैं। फिर इन सिस्टर्नी से ये जो एक गॉल्जी अपरेटस बनता है, और फिर जब वो वेसिकल्स और गॉल्जी अपरेटस आपस में मिलते हैं हम आगे देखेंगे वो क्या बना देते हैं? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह इसकी सिस फेस है, आगे हम इसको भी डिस्कस करते हैं, और ये ट्रांस फेस है। तो सिस्टर्नी कैसे बनते हैं कि वेसिकल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं, वो जब आपस में वो वेसिकल्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि कंटिन्यूसली बनता रहता है। तो इस तरह वो क्या बना देते हैं? गॉल्जी अपरेटस। अब ये कैसे बनता है? इसकी दो फॉर्म्स, एक है फार्मिंग फेस और एक है इसकी मैचरिंग फेस। तो फार्मिंग फेस पहले देख रहे थे, इसको सीस फेस भी कहते हैं। ये जो हमारे पास फेस है ना, ये है फार्मिंग फेस या सीस फेस। तो ये कौन सी होती है? आउटर साइड होती है या कनकेव। ये देख सकते हैं आप लोग, कनकेव है और आउटर साइड है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाद में फौरन शुरू हो जाती है। ब्लैब्स या बर्ड्स फॉर्म्स टिप्स ऑफ एससीआर फ्यूज विद गॉल्जी अपरेटस एट फार्मिंग फेज। हमने पीछे भी वो इसको डायग्राम देखी थी कि एससीआर से वो जो वेसिकल्स हैं वो निकलती हैं, फिर वो इधर आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं और गॉल्जी अपरेटस बना लेते हैं।
ये फार्मिंग फेस है या इसे हम सिस फेस भी कहते हैं। ये आउटर साइड है और ये कनकेव फॉर्म की होती है। और मैच्योरिंग फेस क्या है कि जैसे देखते हैं कि एक जवानी आती है फिर बंदा मेच्योर होता है हो जाता है, तो जब ये ऐसे एक चीज़ बन जाती है तो वो फिर क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। इसे हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। तो ये इनर होती है एंड कन्वेक्स। ये जो साइड है ये इनर है और ये कन्वेक्स है। गाजी वेसिकल्स आर पिंच ऑफ फ्रॉम मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस से जो गाजी अपरेटस है ये इस तरह ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या हो जाते हैं, वहाँ से अलहदा हो जाते हैं। दीज वेसिकल्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आर सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये क्योंकि आगे सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या उससे बाहर सिक्रीट किए जाते हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो गाल्जी अपरेटस कैसे बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से ये जो वेसिकल्स निकलती हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपस में मिलकर सिस्टर्नी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर वो जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी दो फेस होती है, एक फार्मिंग होती है, एक मैच्योरिंग फेस होती है। तो जो फार्मिंग फेस होती है वहाँ से वो वेसिकल्स बनते रहते हैं, एक सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ये जो मैच्योरिंग फेस होती है वहाँ से उन्होंने रिमूव होना होता है, फिर वो सेल में सिक्रीट बाहर सिक्रीट हो जाती है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से हम ये जो ट्रांसफेस है या मैच्योरिंग फेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब इसकी मूवमेंट की बात करें कि दी होल स्टेक कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी इज मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि आउटर फेस जो है वहाँ से वेसिकल्स आ रहे हैं, इनर फेस से वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरह ये वेसिकल्स देख लें, ये यहाँ से आ रहे हैं, ये आउटर फेस है, सिस्टर्नी बन रहे हैं, फिर यहाँ से इन्होंने क्या हो जाना है, रिमूव हो जाना है। तो ये सारा प्रोसेस होता रहता है, फिर आगे उन्होंने फर्दर लाइसोसोम बनाना है। तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उन्होंने निकलना है, वहाँ से उन्होंने बन के आगे रिमूव हो जाना है। तो ये आउटर फेस से आते हैं, इनर फेस से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह इसकी मूवमेंट होती रहती है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है कि स्टैक ऑफ सिस्टर्नी अलॉन्ग विद एसोसिएटेड वेसिकल्स। सिस्टर्नी का जो सैक होगा ये देख सकते हैं आप लोग पीछे, ये देख लें कि ये हमारे पास सिस्टर्नी ये वेसिकल्स के साथ जब बनते हैं, ये सिस्टर्नी वेसिकल्स के साथ, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और गाल्जी अपरेटस एसोसिएटेड विद गाल्जी वेसिकल्स। क्योंकि गाल्जी अपरेटस अगर एसोसिएट हो जाए गाल्जी वेसिकल्स के साथ या सिस्टर्नी वेसिकल्स के साथ मिल जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे गाल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन की बात करें तो इसका पहला जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल सिक्रीशन। तो सेल सिक्रीशन आर द प्रोडक्ट्स फाउंड विद गाल्जी अपरेटस। तो ये ऐसा प्रोडक्ट होते हैं जो गाल्जी अपरेटस में बनते हैं, सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन आर द प्रोटीन आर एंजाइम, ये या तो प्रोटीन हो सकते हैं या एंजाइम हो सकते हैं। तो ये कैसे बनती है सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन आर फाउंड विद इन सेल ऑन राइबोसोम। राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे ये सेल सिक्रीशन बनती है जिसमें प्रोटीन हो सकती है या एंजाइम्स। तो वो फिर क्या करती हैं, उनकी फॉर्मेशन किस वजह से होती है, ये गाल्जी अपरेटस का एक फंक्शन है वो परफॉर्म करवाता है। तो फिर उनको क्या कर दिया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्जी अपरेटस के थ्रू सेल के बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल सिक्रीशन। ये जो सेल सिक्रीशन जितनी भी थी उनकी पैकेजिंग करना, जिस तरह चिप्स होती है, इसको एक लेज इस तरह उसमें चिप्स पैक्ड होती है और फिर वो आगे पार्सल की जाती है। तो इस तरह ये इसकी भी पैकिंग होती है, क्योंकि सिक्रीशन आ रहा है उसको बाकायदा मेम्ब्रेन में पैक करना और आगे भेजना सेल की तरफ या सेल से बाहर भेजना, ये किसका काम है, ये गाल्जी अपरेटस में होता है। फिर उसको एक मेम्ब्रेन में सही पैक करके हिफाजत के साथ आगे भेजा जाता है। एग्जाम्पल देख लें तो जो पनक्रियाज है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एंजाइम रखते हैं और वो फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो गाल्जी कम्प्लेक्स के पास एक ये ग्रेन्यूल जो है वो गाल्जी कम्प्लेक्स बनाता है। फिर पनक्रियाज क्या करता है कि उसमें एंजाइम भी होता है तो वो डाइजेशन में हेल्प रोल प्ले करते हैं। नंबर 2 पे जो इसका फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। द प्रोटीन आर एंजाइम विच हैव टू ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल हैव पास थ्रू गाल्जी अपरेटस।
जितनी भी प्रोटीन होगी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से की तरफ आएगी। फिर वेजिकल के फॉर्म में वो सिस्टर्नी के साथ सिस्टर्नी बनेंगे, मिलेंगे आपस में। फिर वहाँ से उन्होंने क्या हो जाना है, रिमूव हो जाना है बाहर, किसके थ्रू, गाल्गी अपरेटस के थ्रू। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ है, प्रोटीन है या एंजाइम है, तो वो वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे, गाल्गी अपरेटस से बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। नंबर 3 पे फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जितने भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड्स और प्रोटीन की जो मॉडिफिकेशन होती है वो कौन परफॉर्म करवाता है, गाल्गी अपरेटस। कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर प्रोटीन मिल जाए तो वो बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड मिल जाए तो वो बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो मॉडिफिकेशन होती है कि प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना एडिंग कार्बोहाइड्रेट, या लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करना बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये कौन परफॉर्म करवा रहा होता है, गाल्गी अपरेटस। नंबर 4 पे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इन प्लांट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम गाल्गी अपरेटस। तो सेल वॉल हमने पहले डिस्कस किया था उसके टॉपिक में कि वो छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स बनते हैं, फिर उनको बाहर डिपोजिट किया जाता है और वो मिलके एक सेल वॉल बना लेते हैं। तो इस तरह वो जो वेसिकल्स हैं वो कौन बना रहा होता है, वो गाल्गी अपरेटस बनाता है, नॉन एज डिक्टायोसोम्स। अब यूकैरियोट सेल जितने भी हैं उनमें अगर ये सारा स्ट्रक्चर बनता है जिस तरह वेसिकल्स का बनना, तो इस तरह ये उसे हम कहते हैं गाल्गी अपरेटस। लेकिन जब ये प्लांट सेल में होता है इस तरह ये स्ट्रक्चर बनता है वेसिकल, फिर उनको बाहर डिपोजिट किया जाता है और वो आपस में मिलकर सेल वॉल बना लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनता है वेसिकल्स का, तो ये सेल वॉल बनाते हैं, इसे हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। इसको हम लाइसोसोम को हम फर्दर आगे इसका एक टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच कंटेन एंजाइम। लाइसोसोम के पास एंजाइम होते हैं और ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स प्रोसेस इन गाल्गी अपरेटस बडेड ऑफ एज गाल्गी वेसिकल्स प्राइमरी लाइसोसोम। सबसे पहले एंजाइम को सिंथेसाइज किया जाएगा किसमें, राइबोसोम के पास। फिर राइबोसोम जब उनको सिंथेसाइज करेगा फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा गाल्गी अपरेटस की तरफ। वहाँ पे आके उन्होंने क्या करना है, उनका प्रोसेस होगा। जिस तरह एक फैक्ट्री होती है कि उसके हिस्से होते हैं कि एक उसका प्रोडक्शन यूनिट होता है, फिर आगे उसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो एक चीज़ को बना लेता है, प्रोटीन को या एंजाइम्स को बना रहा होता है, फिर वो प्रोसेसिंग के लिए उसको गाल्गी अपरेटस की तरफ भेज देता है। गाल्गी अपरेटस क्या करता है कि उनकी प्रोसेसिंग करता है, फिर फर्दर सेल्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस चीज़ को डिलीवर कर देता है। तो फिर वो गाल्गी वेसिकल जो होंगी वो वहाँ से अलहदा हो जाएंगी और वो एक प्राइमरी लाइसोसोम उनका स्ट्रक्चर बना लेंगे। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।